नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश ओझा आज आपको बताने जा रहा हूं कि टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं और कंपनी को अल्टर यानी मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम को ओपन करिए। जैसे ही आप टैली प्राइम को ओपन करोगे, आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस विजिबल होंगे। पहला जो ऑप्शन शो कर रहा है, ये बता रहा है कि कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। यदि आपको पढ़ाई लिखाई संबंधी कार्य करने हैं, यदि आपको डेट से कोई मतलब नहीं है, तारीख से कोई मतलब नहीं है, बस आपको पढ़ाई लिखाई संबंधी कार्य करने हो, तो आप कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे। यदि आप चाहते हो कि एक पीसी से दूसरे पीसी पे भी आपकी टैली नेटवर्क मोड में काम करे, तो आपके लिए ये ऑप्शंस जरूरी होता है। यहाँ पे आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होता है, यानी आप टैली के साइट पे जाओगे, वहां पे नेटवर्क संबंधी लाइसेंस के लिए यानी की परचेज करोगे और फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे उसका की डालोगे और ये जो टैली है, ये इस योग्य हो जाएगा कि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे नेटवर्क के माध्यम से भी टैली की एंट्री को कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन शो कर रहा है, वो ये बता रहा है कि रीएक्टिवेट रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी आपके पास पहले से कोई लाइसेंस था, वो उसका डेट एक्सपायर हो गया है और आप चाहते हो कि फिर से मेरा टैली कार्य करे, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल टैली पहली बार नया नया ओपन कर रहे हो और नया परचेज किए हो कमर्शियल पर्पज के लिए, यानी वास्तव में टैली पे कार्य करने के लिए, अकाउंटिंग के लिए, तो आपको ये लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे 4 मोड हैं, तो हम लोग जो यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे एजुकेशनल मोड पे। एजुकेशनल मोड पे करने से फायदा ये होता है कि हमको पेमेंट नहीं देना होता है कोई भी चीज के लिए, और सारे एंट्री को हम कर सकते हैं, सारे प्रैक्टिकल को हम कर सकते हैं। बस एक चीज में प्रॉब्लम होती है कि इसमें पार्टिकुलर हम डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई संबंधी केस में हमको डेट से क्या मतलब, हम बस अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। तो आप क्लिक करेंगे एजुकेशनल मोड पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको लिस्ट ऑफ कंपनी शो होने लगेगी। आप यहाँ से या तो कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप चाहो तो नई कंपनी भी बना सकते हो। कंपनी बनाने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा जो कंपनी क्रिएशन के समय आपको भरना होता है। तो सबसे पहले पूछता है कि कंपनी का नाम है क्या है। मैंने बोला कंपनी का नाम भैया ABC है। एंटर किया, कंपनी का मेलिंग एड्रेस डाल दीजिए, जैसे वाराणसी, जो भी एड्रेस हो। स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश। पिन कोड क्या है, 221005। मोबाइल नंबर जो भी आपको डालना हो, 9889515134। इसी प्रकार से फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना वेबसाइट, जैसे www.technosys-computer-institute.in। इसी प्रकार से सारे चीजों को आप फिलअप करोगे, जो भी रिक्वायर्ड आपके फील्ड हैं उनको फिलअप करते चलिए और एंट्री को एक्सेप्ट करते चलिए। फॉर्म को एक्सेप्ट करते हुए चलेंगे। ये सारे चीज आप देख रहे हो कि यस है, नो है। समय आने पर मैं सारी चीजों को धीरे धीरे आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो केवल मेरा मकसद है आपको कंपनी को बनाना, कंपनी को डिलीट करना और कंपनी को अल्टर करना। तो चलिए इंटर करते हैं और इस एंट्री को हम इस फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे आपके सामने एक कंपनी बन के आ गई जिसका नाम है ABC। मैं फिर से एक बार इसको बंद करता हूं और देखता हूं कि कंपनी को कैसे हम लोग ओपन करते हैं। तो चलिए, हमने इसको बंद किया और टैली पर ओपन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि एजुकेशनल बोर्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। आप देखिए आपकी कंपनी ऑलरेडी सिलेक्टेड होकर आ रही है कि आप ABC कंपनी आपने बनाया था। मानिए कि हमको दूसरी कोई कंपनी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी पे क्लिक करेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जिस भी कैरेक्टर के नीचे ये एक सिंगल अंडरलाइन होगी, इसको अगर आप अल्ट बटन के साथ प्रेस करोगे तो पार्टिकुलर वो मेनू खुलता है। जैसे अल्ट के साथ अगर हम के दबाएं, तो आप देख सकते हो कि इसके मेनू हमारे सामने विजिबल हो गए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कंपनी भी कर सकते हैं। यहाँ पे ABC कंपनी, TCI और टेक्नोसिस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप नाम से 3 कंपनी बनी हुई है। तो मैंने आपको कंपनी सेलेक्ट करना भी सिखा दिया। जो भी आपको कंपनी चाहिए उस पर क्लिक करिए। आप देख रहे होगे ABC कंपनी यहाँ पे दिखने लगी आपको। अब किसी कारण से मैं चाहता हूं कि कंपनी ABC एंड संस्था
इसको मुझे मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए आपको सेम वही प्रोसेस, अल्ट के साथ कंट्रोल दबाइए यानी कंपनी मेनू में जाइए, यहाँ पे अल्टर पे जाइए और अल्टर पे जैसे ही आप जाओगे आपको यहाँ पे शो होने लगेगा कर्सर। अब आपको जो भी यहाँ पे मॉडिफाई करना है वो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे एबीसी एंड सन्स हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एबीसी एंड सन्स जैसे हमने लिखा, आगे की और भी कोई चीजों को अगर आपको मॉडिफाई करनी हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल ए। ठीक है, आप देखिए कंपनी का नाम चेंज हो गया, एबीसी एंड सन्स हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये कंपनी की मुझे जरूरत नहीं है या कंपनी को मैं डिलीट ही कर देना चाहता हूं, तो कंपनी को डिलीट करने के लिए आप फिर वही प्रोसेस अपनाइए, अल्ट के साथ के या कंपनी पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग जाएंगे अल्टर में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे जाएंगे हम लोग, अल्टर में। और जैसे ही अल्टर पे जाएंगे अल्ट और डी, अल्ट बटन और डी बटन को एक साथ दबाएंगे तो हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा डिलीट करने का। हम इसको प्रेस करेंगे यस और फिर प्रेस करेंगे यस। अब आप देखिए आपकी एबीसी एंड कंपनी डिलीट हो चुकी, आपको लिस्ट में एबीसी एंड कंपनी कहीं भी शो नहीं हो रही है। ठीक है, उसी प्रकार से मानिए कि अगर मेरे पास टीसीआई कंपनी है और मैं इसका फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहता हूं। आपको पता होगा कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर हर साल के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पे हर कंपनी का अलग अलग हर ईयर का अलग अलग फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अब इन केस मानिए कि ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है 25-26, अगर हमको चेंज करना होगा फाइनेंशियल ईयर तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए हम लोग अल्ट और F2 बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं? अल्ट बटन प्लस F2 बटन, यानी अल्ट और F2 को जैसे ही हम एक साथ दबाएंगे हमारे सामने फाइनेंशियल ईयर के लिए एक विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम करंट डेट चेंज करना चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में जो आज की जो एंट्री होगी या जो हम करेंगे वो करंट डेट ले, तो उसके लिए हम लोग केवल F2 प्रेस करते हैं। जैसे हम F2 प्रेस करेंगे आपके सामने वो सारी चीजें आ जाएंगी, करंट डेट। तो जो भी आपको करंट डेट डालना हो तो आप उसको डाल सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे सारे डेट एक्सेप्ट नहीं होंगे क्योंकि आप एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपने कंपनी को बनाना, कंपनी को अल्टर करना, कंपनी को डिलीट करना, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना और करंट डेट को चेंज करना सीख लिया। चलिए इसका आप लोग प्रैक्टिस करिए और फिर जैसा हो मुझे आप फीडबैक दीजिए।